नमस्कार दोस्तों, विजय गुरुकुल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम सीखेंगे कि तत्वों के परमाणु भार हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु भार देखते हैं हम। अब इसको ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। वैसे तो किताबों के अंदर नोट्स के अंदर हमें लिखा मिल जाता है कि भाई 1 से 30 तक के परमाणु भार लिखे मिल जाएंगे। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं और सारणी के बाद देखते हैं तो उसमें सभी एलिमेंट के नाम दे रखे हैं, परमाणु भार दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। लेकिन हम इसको याद किस प्रकार कर सकते हैं, और वही तरीका अब हम जाने क्यों जाते हैं, हम जाने इसलिए जाने जाते हैं कि हम उस टॉपिक को आसान कैसे बना सकते हैं, उसे याद हम कैसे रख सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, पहले तो यहां पर देखो, ये सारणी बनाई है हमने आसानी के लिए। इस सारणी में क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक के एलिमेंट के देखेंगे। फिर हम 11 से 20 तक के देखेंगे, फिर 21 से 30 तक के एलिमेंट को देखेंगे ना। तो इसमें प्रतीक भाई, हाइड्रोजन को किस नाम से बोला जाता है, हाइड्रोजन है ना, और इसका प्रतीक क्या होता है, H। इस प्रकार हीलियम 2 पे कौन सा आता है, हीलियम क्या आएगा, He। इस प्रकार लिथियम, लिथियम क्या आएगा, Li है ना, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, और नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियोन Ne है ना। इस प्रकार 10 तक के एलिमेंट हो गए। अब इनका परमाणु भार होता है क्या है, देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 है ना, या फिर 1.008। तो हमें अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेना है, एक फिक्स मान लेना है जिसके आसपास हम नियर बाई कर रखकर मान को और क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं ना। तो जैसे कि 1.008 होता है, उसको अपन कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे। इसी प्रकार जो अपने दूसरे नंबर पे आती है हीलियम है ना, हीलियम का होता है 4, तो हम इसका 4 मानेंगे। अब पॉइंटों में जो दे रखा है ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत, तो हम उस किस संख्या के पास है, जैसे कि 4.85 दे रखा है ना, 4.85 दे रखा है, तो लगभग किसके पास जाएगा, 5 के पास। तो हम उसका कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 6.94 दे रखा है यहाँ पर लिथियम का, तो लिथियम का आसपास कितना मान लेंगे, 7 मान लेंगे ना। अब हम बताएंगे कैसे आपको कि ये याद कैसे कर सकते हैं। तो याद करने की ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है इनकी। अब इसके ट्रिक के अंदर 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी हमें। जैसे कि भाई ये नंबरिंग दे रखी है ना, तो नंबर में 2 प्रकार के नंबर कौन कौन से, जैसे कि सम संख्या और विषम संख्या ना, ओड नंबर और इवन नंबर। इस प्रकार जैसे कि एक तो होती है विषम संख्या। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर बने रहना, ये ट्रिक समझ आ गई तो आप इन एलिमेंटों के परमाणु भार ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना। उस प्रकार देखिए, एक होती है सम संख्या। अब हमें क्या करना है, जो विषम संख्या है उसको 2 से गुणा करना है। किसको, विषम संख्या को किससे गुणा करना है, 2 से है ना। और इसी प्रकार सम संख्याओं को किससे, 2 से गुणा करना है। अब 2 से गुणा करने पर, सम संख्या को गुणा करने पर जो संख्या अपने पास में या जो संख्या आएगी, मान लो वो संख्या क्या होगी, उसका क्या होगा, द्रव्यमान हो, भार होगा ना, या फिर परमाणु भार होगा। जैसे हीलियम, हीलियम कितने पे आती है, 2 पर, तो 2 गुणा सम संख्या है 2, और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, तो ये किसका हो जाएगा, हीलियम का। ऐसे ही अब एक विषम संख्या, विषम संख्या में क्या करना है, जैसे कोई विषम संख्या उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसमें अपन को 1 जोड़ना है, और जो संख्या अपने पास यहाँ प्राप्त होगी वो उसका क्या होगा, द्रव्यमान भार आ जाएगा अपने पास है ना, परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब एक चीज इसमें, जैसे कि 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको अपन को थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी याद रखना पड़ेगा, सारी ट्रिक थोड़ी ना लगेगी हर जगह। तो क्या है कि जैसे कि अपन को 1, तो हाइड्रोजन का 1 है ना, इसको अपन को 1 वैसे ही याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, पहली बात। अब आइए दूसरे में, यहां से अब ट्रिक फॉलो हो जाती है। अब ये ट्रिक कहां तक चलेगी, 20 तक के तत्वों तक चलेगी, और 21 से 30 तक के तत्वों में हमें कुछ दूसरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सम संख्या है 2, हीलियम कितने पाता है, 2 पर। ठीक है, हीलियम 2 पर। सम संख्या क्या करना था, सम संख्या की ट्रिक क्या थी, 2 से गुणा, और 2 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो क्या होगा, उसका परमाणु भार हो जाएगा। तो 4 किसका परमाणु भार हो जाएगा, हीलियम का। ठीक है ना, परमाणु भार कितना है, 4। ठीक है भाई, इसी प्रकार लिथियम का देखिए, लिथियम कितने पाएगी, 3 पर। ठीक है, लिथियम कितने पाएगी, 3 पर। 3 क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या को किससे गुणा करेंगे, 2 से, और प्लस में क्या करना है, 1, तो 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ते क्या हो जाएगा, 7। तो मैंने आपको बताया कि लगभग पॉइंटों का मान याद नहीं रखकर अपन क्या रखेंगे, फिक्स मान याद रखेंगे जिसके नियर बाई होगी है ना। जैसे कि अप्रोक्सीमेटली इसका मान कितना रखेंगे अपने याद, 7 रखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, अगला तत्व अपने पास में बेरिलियम। बेरिलियम कितने पाता है, 4 पर। अब देखिए 4 का क्या कैसे याद रखेंगे, यह है 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8, और प्लस में 1 ये हो जाएगा 9। अब देखिए सर, आपने तो इसमें बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या, तो मैं आपको एक चीज पहले ही बोल चुका हूं कि कुछ एलिमेंट के अंदर ये फॉलो नहीं होगी, ये वाली ट्रिक है ना। अब वो एलिमेंट कौन कौन से, एक तो अपने पास में बेरिलियम, ठीक है, स्टार लगा रखा है मैंने, और दूसरा है नाइट्रोजन, और एक अपन को हाइड्रोजन का एक डायरेक्ट याद रखना है, एक है ना। हाइड्रोजन पहले नंबर का हमारा तत्व बोलते हैं आवर्त सारणी का, 1 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये परमाणु संख्या दे रखे, ये प्रतीक दे रखे, ये नाम दे रखे, ये परमाणु भार दे रखे, और इनको याद करने की ट्रिक इधर है ना। अब देखिए
इसी प्रकार बेरिलियम बेरिलियम 4 पर, इसमें फॉलो नहीं होगा, इसको अपन को विषम संख्या जैसे निकालते हैं उसी संख्या के अकॉर्डिंग इसका परमाणु भार अपन को निकालना पड़ेगा। तो 9.01 होता है, इसका अप्रोक्सीमेटली अपन कितना याद रख लेंगे, 9 याद रख लेंगे। इसका 4 है, इसका 4 रख लेंगे, इसका अपन क्या याद रख लेंगे, 1 रख लेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है ना। इस प्रकार बोरोन देखिए, बोरोन का होता है 10.81, एग्जैक्ट मान जो तो इतना होता है, लेकिन हम इसको याद रखने की ट्रिक बताई वही 5 पे आ रहा है विषम बोरोन है ना, इससे 2 से गुणा और प्लस में 1 है ना भाई। देखो विषम की विषम संख्या 2 से गुणा प्लस में 1 जो संख्या आएगी द्रव्यमान भार, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक है। ये किसका परमाणु भार हो गया भाई साहब, ये परमाणु भार हो गया आपका बोरोन का, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन कितने बताए 6 नंबर पे, और 6 का परमाणु भार कितना होगा कार्बन का 12 है ना। C6 12 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, C6 है ना, और 12 इसके बाद में 12 क्या आ जाएगा ये है ना 12.01, तो क्या होगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 12 है ना, 6 इंटू 2 बराबर में कितना आ जाएगा 12, इसका 12 याद रख लेंगे। देख ले मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि अपन को पॉइंट वाली याद नहीं रखनी है, अपन को लगभग लगभग बराबर वाली संख्या याद रखनी है ना, जो मान आएगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने पे आती है 7 पर, तो 7 गुणा 2 और कितने पे आ जाएगा 14। अब देखिए मैं टिक लगा दिया ना बेरिलियम में और नाइट्रोजन में। बेरिलियम का आपको जो विषम संख्या निकालते हैं उस प्रकार याद रखना पड़ेगा, और नाइट्रोजन वैसे विषम संख्या पे आते हैं लेकिन इसको सम संख्या की, तो एक दूसरे का क्या है ये विपरीत है थोड़ा सा ना, ये इसके अकॉर्डिंग और ये इसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा इसमें अपनों को याद रखना पड़ेगा। वैसे 2 के अलावा और बाकी के 20 तक के एलिमेंट वो सब आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने पे आएगी 8 पर आती है भाई, और 8 क्या है सम संख्या, 2 से गुणा कर तो कितना आ जाएगा 16, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 16। देखिए 15.99, तो लगभग लगभग कितना है ये 16 के पास है कि नहीं है ना, तो 16। इसी प्रकार फ्लोरीन कितने पे आएगी 9 पर, तो 9 विषम संख्या 2 से गुणा और प्लस में 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 19। 18.99 का लगभग कितना हो जाता है 19। तो 10 नंबर पे देखिए कौन सा आता है, 10 नंबर पे आता है नियोन। तो नियोन का कितना होता है एटॉमिक मास होता है जो अपना वो होता है 20.18। अब ये सम संख्या है तो 10 गुणा कितना 2 बराबर में कितना 20 है ना, तो इसका लगभग लगभग कितना याद रख लेंगे 20 याद रख लेंगे। अब देखिए इन एलिमेंटों को अपन रखते किस प्रकार है, अब रखते किस प्रकार है, जैसे कि अपन ने देखा होगा कि लिखे कैसे मिलते हैं अपने को, ये जैसे कि हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन 1 पे और इसका परमाणु जो भार होता है वो भी 1, तो परमाणु संख्या तो नीचे लिखते हैं और परमाणु भार कहाँ लिखते हैं ऊपर। इस प्रकार हीलियम आएगा ना, हीलियम कितने पर 2 पर। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिक को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, हीलियम कितने पर आता है 2 पर, तो परमाणु क्रमांक नीचे और परमाणु द्रव्यमान भार होता है ऊपर, ठीक है ना। लिथियम कितने पे आएगी 3 पर, और लिथियम का परमाणु भार कितना होगा 7, ठीक है। उसी प्रकार कितना आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम कितना पे 4 पर और इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा 9 है ना। इसी प्रकार बोरोन, बोरोन कितने पाएगी 5 पर और इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा 11 के लगभग है ना, 11 लगभग देखो 11 वो निकाला अपन ने। इसी प्रकार कार्बन देखो C6 और 12 है ना, तो इसका परमाणु द्रव्य भार कितना हो जाएगा 12 और परमाणु क्रमांक 6। इसी प्रकार नाइट्रोजन कितने पाते हैं 7 पर, इसका परमाणु भार 14 है ना। इस प्रकार ऑक्सीजन कितने पाएगी 8 पर और परमाणु भार कितना हो जाएगा, इससे जस्ट डबल कितना हो जाएगा 16। अब देखिए जो समय है उसका जस्ट डबल लगभग डबल ही क्या होता है उसका परमाणु भार होता है। इस प्रकार कैसा आ जाएगा अपना फ्लोरीन आ जाएगा 9 पे, और 9 के डबल और प्लस में 1 करेंगे ना वो कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार कितना आ जाएगा नियोन, नियोन 10 पे और इसका लगभग डबल कितना 20। तो लगभग डबल वाले तो क्या होंगे उसके परमाणु भार होंगे सम संख्याओं के, और विषम संख्याओं में हमें क्या जोड़ना है 1। तो हमें ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। और जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे जब सवाल निकालोगे। मोल कंसेप्ट के सवाल निकालते हैं जब उनके याद परमाणु भार याद करना पड़ता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इन्हीं का मान वहाँ पर अपन को याद रखना होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कहाँ से 11 से 20 तक के एलिमेंट के, ठीक है। तो बने रहना वीडियो के अंदर, देखिए आगे। तो साथियों अब हम 11 से 20 तक के एलिमेंटों के परमाणु भारों को देखते हैं, उनको किस प्रकार याद कर सकते हैं। जैसे हम देखिए पहले बता चुके हैं कि ये परमाणु क्रमांक है ना 11 से 20 तक, ये इनके प्रतीक हो गए। सोडियम को किससे लिखा जाता है Na से, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al, सिलिकॉन को Si, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से है ना, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से और कैल्शियम को Ca से है ना। अब इनका देखो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है कि सोडियम का होता है 22.99 ना। इस प्रकार 24.30 किसका मैग्नीशियम का, इस प्रकार एल्यूमिनियम का 26.98। अब मैंने आपको बता चुका कि अप्रोक्सीमेटली इनका फिक्स मान याद रखना है अपन को ना। ट्रिक क्या थी अपने पास में, वही विषम संख्या को गुणा 2 से और प्लस में 1, उस प्रकार सम संख्या को 2 से गुणा और उसमें प्लस नहीं करना। अब देखिए सोडियम, सोडियम कितने पाता है 11 पर, तो 11 गुणा 2, अब विषम है और विषम करते ही 1, तो 11 दूना 22 और 1 कितना 23 है ना। तो इसका जो परमाणु भार याद रखना अपन को कितना याद रखना पड़ेगा 23, ठीक है भाई। इस प्रकार देखिए 12 पर क्या है मैग्नीशियम, 12 क्या है सम संख्या, तो सम गुणा 2 बराबर कितना वही
24 है ना, तो इसका कितना याद रखने का 24, तो इसका अपन को 24 याद रखना है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम कितने पाएगी 13 पर, तो 13 गुणा 2, 13 दूना कितना होता है 26, और विषम में 1 जोड़ना है, बराबर कितना आ जाएगा 27, तो इसका कितना हो जाएगा 27। देखिए वही है ना 27, 26.98 लगभग लगभग किसके पास है 27 के पास। इसी प्रकार सिलिकॉन कितने पाएगी 14 पर, तो 14 गुणा 2 करेंगे समय 14 दूना 28, तो इसका कितना हो जाएगा 28 है ना। तो अपन को ये याद रखने हैं जो भी बराबर के मान आएंगे है ना, पॉइंट वगैरह याद नहीं रखने अपन को। देखिए 15 पे क्या आता है फास्फोरस। फास्फोरस को किस प्रकार याद करेंगे, फास्फोरस को होता है 30.97 है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे 15 दूना 30 और 1 31 था ना, तो इसको लगभग लगभग कितना याद रख लेंगे 31 याद रख लेंगे। देखिए विषम है, विषम वाला ट्रिक लगेंगे, विषम का क्या डबल और डबल में क्या 1 जोड़ देंगे है ना, वही करिए वो काम किया अपन ने। सल्फर कितने पे आता है 16 पर, 16 कितना हो जाएगा 16 दूना 32 है ना। इस प्रकार क्लोरीन, क्लोरीन कितने पे आ जाएगी 17 पर, 17 दूना 34 प्लस में 1 35, तो इसका अपन को 35 या 35.5 याद रखना है। 17 दूना 34 और 1 35 है ना। इस प्रकार आर्गन का, अब आपको मात्र एक ऐसा तत्व है इसके अंदर आर्गन जिसका आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। कितना आर्गन आती है 18 पर, लेकिन 18 का जस्ट अपन को डबल करके उसमें 4 ऐड करना पड़ता है, 18 दूना 36 है ना, लेकिन अपन को 18 का कितना होता है परमाणु भार होता है 40 है ना, तो आर्गन का कितना हो जाएगा 18, 18 का कितना हो जाएगा 40 है ना। इस प्रकार पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है 19 पे, तो 19 दूना 38 प्लस में 1 कर देंगे है ना, कितना हो जाएगा 39। इस प्रकार कैल्शियम, कैल्शियम कितना हो जाएगा 20, 20 का डबल जस्ट कितना हो जाएगा 40। तो देखिए कैसे है ना 19, 19 पे है ना 19 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 38, और 38 में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 39। इस प्रकार 40 का कितना हो जाएगा है ना, ये 40 कैसे आया 20 और 20 गुणा कितना करें 2 बराबर में कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए इनको अपन लिखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने कितना याद किया 32 है ना, इस प्रकार यहाँ पर कितना याद किया 35, इस प्रकार यहाँ पर 40, इस प्रकार पोटेशियम का कितना किया था 39, इस प्रकार कैल्शियम कितना किया था 40 है ना। अब कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखे जाते हैं और परमाणु भार कहाँ ऊपर की साइड है ना। तो जैसे सोडियम, सोडियम आते पे 11 पर, तो 11 दूना 22 और 22 और 1 जोड़ते ही 23। ठीक है, इस प्रकार क्या आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 पे, 12 दूना 24, 13 पे क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना 13 पर, 13 दूना 26 और 1 27। ठीक है, इस प्रकार देखिए कितना पा जाएगी सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन कितने पा जाएगी 14 पर, 14 दूना 28 है ना। फास्फोरस कितने पा जाएगी 15 पर, 15 दूना 30 और 1 31। इस प्रकार सल्फर कितने पा जाएगी 16 पर, तो 16 दूना 32। इस प्रकार कितनी आ जाएगी क्लोरीन, क्लोरीन कितने पर 17, 17 का कितना 17 दूना 34 और 1 35, 35 या 35.5। इस प्रकार आर्गन, आर्गन कितने पाती है 18 पर, 18 दूना 36 और 4 जोड़ेंगे 40 है ना, तो एक डायरेक्ट इसका याद रखना पड़ेगा अपन को कितना है भाई 40 है ये। उसी प्रकार कितना जाएगा 19 पे क्या आ जाएगा पोटाशियम, पोटेशियम का 19 दूना 38 और 1 39, और कैल्शियम कितना हो जाएगा 20 और 20 दूना 40। तो अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाया समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। अब हम देखते हैं कितनी 21 से, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन 21 से 30 तक के एलिमेंटों का ना। ठीक है गाइज, तो साथियों अब हम देखते हैं 21 से 30 तक के एलिमेंटों के परमाणु भार किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये 21 22 से लेकर कहाँ तक है 30 तक के, ये एलिमेंट के क्या हो गए प्रतीक हो गए। स्कैंडियम को SC से लिखा जाता है ना, और टाइटेनियम को TI, वेनेडियम को V, क्रोमियम को CR, मैग्नीज को MN, और आयरन को Fe, कोबाल्ट को CO, और निकल को Ni, और कॉपर को Cu, और जिंक Zn है ना। इसी प्रकार देखिए स्कैंडियम का क्या होता है 44.95 है ना, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया था कि फिक्स मान लेंगे अपन, पॉइंटों में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब सवाल निकालते हैं तो उसमें हमें दिक्कतें आ जाती हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं रखते हैं, वैसे अपन को एक तो डिजिट याद रखनी पड़ेंगी। ये 10 डिजिट है, कैसे 3 है ना, 21 में अपन को वही क्या करना पड़ेगा, वहाँ से अपन देखते आ रहे क्या कि गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब इसमें अपन को 21 से 30 तक कोई वैसा सीन नहीं है, अपन को उसमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, बस अपन को क्या करना है सारे 21 से कहाँ तक 21 से जो भी 30 तक की रहेंगी ना, 21 से 30 तक के उनको अपन को 2 से ही गुणा करना है, और उसमें ये वाली डिजिट जोड़नी पड़ेगी। कैसे, जैसे 21 गुणा 2 कितना होगा 21 दूना 42, और 42 में कितना जोड़ना है अपन को 3 जोड़ना है। ये वाली संख्याएं जोड़ देनी है, अब स्टार्टिंग करते हैं ना। 21 में कितना 42 में कितना जोड़े 3 बराबर में कितने हो जाएंगे 45। तो देखिए इसका जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा 45। इसी प्रकार टाइटेनियम का देखिए 22 नंबर पे, टाइटेनियम कितने पाते हैं 22 पे, 22 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 44, और 44 में कितना ऐड करना है 4, कितना ऐड करना है 4 बराबर में कितने हो गए 44 और 4 48। तो इसका जो होगा परमाणु भार वो क्या होगा 48। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 3 21 में कितना जोड़ना है 3, फिर 4 5 4 5 है ना, 3 के बाद में 4 5 4 5 4 5। अब ये 3 स्टार्टिंग में है, अर्थात 3 बारी क्या लेना अपन को 4 5 4 5 4 5। देखिए 3 4 5 4 5 4 5 है ना,
ऐसे, और बाद में लास्ट में याद रखना है 355। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, 3 4 5 4 5 4 5 और 355, ये अपन को एक डिजिट याद होगी, 10 डिजिट है ना। अब जैसे भी अब इसका आप निकालोगे कि कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो 23, तो 23 गुणा 2 है ना, 23 गुणा 2 और प्लस में कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। इस प्रकार 24, 24 गुणा 2 और प्लस में कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। इस प्रकार 25, 25 गुणा 2 बराबर 50 और 50 में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे ना, ऐसे कैसे आ जाएंगे 55। इसी प्रकार देखिए आयरन कितना पाएगा 26 पर, है ना, तो 26 गुणा कितना कर देंगे 2 और प्लस में क्या जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे। जो संख्या आएगी अपने को कितना आ जाएगी 56, वो किसका होगा, आयरन को हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कैसे याद रखेंगे, देखो 27, 27 गुणा 2 करेंगे 54, 54 में 5 जोड़ते कितना होगा 59, है ना, ये किसका होगा, इसका हो जाएगा कोबाल्ट का ना, 27 पे आएगा। इसी प्रकार इसका आप याद करोगे कि कैसे होगा, देखिए कैसे हो सकता है, 28, 28 गुणा 2 और प्लस में कितना 3, ऐसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 30 का जिंक का कैसे करेंगे, 30 है ना, 30 पे आएगी, 30 गुणा 2 कितना होगा 60 और 60 में कितना जोड़ देंगे 5 बराबर में कितने आ जाएंगे 65। ठीक है, तो ये परमाणु भार याद रखने की ट्रिक। अब देखिए भाई कि सर हमें तो डिजिट भी याद नहीं होती, अब डिजिट याद नहीं होती तो इसका भी एक और आसान तरीका है। कैसे, ये देखिए 21 कितने हैं, 2 और 1। अब ये दोनों अंकों का टोटल कितना होता है 3, भाई 2 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 3, तो इसमें अर्थात यहाँ पर कितने अंक जोड़ने हैं, तो गुणा करने पर आता है 21 का डबल, 21 का क्या करना है, डबल करना है 2 से गुणा और इनका ही योग करना है, अर्थात 3 जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे बड़े ऐसे याद कर सकते हैं भाई, कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 21 का डबल कितना हो गया 21 दूना 42 और 42 में कितने जोड़ना है, दोनों के डिजिट का योग करके 3, तो ये 3 कैसे जोड़ना पड़ेगा, 21 का कितना 3, 2 और 1 3। इस प्रकार देखिए 22 में क्या जोड़ना है, 2 2 को जोड़ दो आपस में, 22 में कितनी डिजिट जोड़नी पड़ेगी 4। ठीक है, इस प्रकार 23 में इन दोनों 23 हो गया, 2 और 3 कितना 5, तो इसमें कितना जोड़ना है 5। अब 24 और 25, 24 25 में अपन को जोड़ना नहीं, हाँ आप जोड़ दो और 6 जोड़ दो, 6 जोड़ते तो गलत हो जाएगा, लेकिन है ना 6 नहीं जोड़ना है, अपन को याद रखना है बस, है ना 24 का लास्ट की डिजिट याद रखनी है। तो 24 में कितने 4, तो यहाँ पर अपन को कितना जोड़ना है 4। इस प्रकार 25 में क्या जोड़ना है 5 मान, है ना। अब इस प्रकार देखो 26 में कितना जोड़ना है 4। अब ये थोड़ी है जोड़ना थोड़ी है, अब भाई अलग अलग जुगाड़ होते हैं, सब याद करने का अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं कि नहीं अपनाते, तो या तो इस प्रकार याद कर लो, ऐसे याद नहीं कर सकते, ऐसे याद कर सकते। देखो 6 में से 2 कम किए तो 6 में से 2 जाते हैं तो कितने आते हैं 4, तो यहाँ 4 कर लेंगे। इसी प्रकार 7 में से 2 कम किए तो कितने आते हैं 5, तो यहाँ 5 कर लेंगे। तो 26 27 में इस प्रकार याद कर सकते हैं, 21 22 23 में कैसे याद कर सकेंगे, जोड़ के, 24 25 में लास्ट डिजिट करके। 28 गुणा 30 में किस प्रकार याद कर सकते हैं, 28 गुणा 30 में अपन को एक डिजिट याद रखनी पड़ेगी 355। ठीक है, जिसमें 3 इसके लिए हो जाएगा, किसके लिए 28 के लिए, 29 के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 30 के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 355 3 5 5। ठीक है ना, तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारा पढ़ा हुआ समझ आया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।